आखिरकार हो चुका है शुरू आईपीएल। चेन्नई को अच्छे से कूट दिया भाई, अच्छे से। आज तो मैं विराट कोहली वाले मूड में हूँ। जब तक मैं मैच देख रहा था, मेरे जब तक आरसीबी बैटिंग कर रहे थे, हाथ में पसीने वसीने, मतलब हिलने का मन नहीं कर रहा था। अब तो भाई मतलब आरसीबी वाले मूड में हूँ, बेन स्टोक वाले मूड में हूँ। तो मैच की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्ड से। जो रिकॉर्ड तोड़े हैं आरसीबी ने चेन्नई के अगेंस्ट, सबसे बड़ा स्कोर 250 और सबसे ज़्यादा छक्के चेन्नई के अगेंस्ट। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया और इन्होंने 19 छक्के मार दिए और आखिरी के 5 ओवर में 97 रन, ऑलमोस्ट 100 रन भाई 5 ओवर में बना दिए आखिरी के। तो बात करते हैं शुरू से, और शुरू ये कह रही है कि चेन्नई ने इस मैच में सिर्फ एक चीज़ जीती है, वो है टॉस। और उस टॉस से भी उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं है। उल्टा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है चेन्नई ने। कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि पूरा आरी कुल्हाड़ी बम फोड़ दिया, पर ऐसा हो गया चेन्नई का। चेन्नई स्ट्रगलिंग किंग्स हो गई है। चेन्नई भाई 3 में से 3 मैच हार चुकी है और बेंगलोर का आज दूसरा ही मैच था, तो बेंगलोर पॉइंट टेबल पे भी टॉप पे पहुंच चुकी है। और डिफेंडिंग चैंपियन, जो कि एक डिफेंडिंग चैंपियन जैसे खेलना चाहिए, एक डिफेंडिंग चैंपियन की तरह आरसीबी की परफॉर्मेंस रही है। लास्ट मैच में 15 ओवर में 200 रन चेस कर दिए थे, आज 250 रन का टारगेट दिया था। टॉस जीतने के बाद बैटिंग आती है आरसीबी की, और आरसीबी और पावर प्ले की बात करें तो पहले 3 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं थी। तो सोच सकते हो आप, अच्छी बॉलिंग, मतलब पिच में बहुत अच्छी मदद थी फास्ट बॉलर के लिए। खलील अहमद पावर प्ले में अच्छी बॉल डालता है। मैट हेनरी भी नए बॉल का अच्छा गेंदबाज है, उसने भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी। और पावर प्ले में 3 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं थी। और चौथे ओवर में शुरुआत करी विराट कोहली ने, नो लुक 6, जो कि अभी भी तारीफ कर रहे होंगे स्टार स्पोर्ट्स वाले उसके, क्योंकि मैंने टीवी बंद कर दिया। अच्छी बात है तारीफ करना, पर औरों को भी करनी चाहिए। तो पार्टिकल और फिल सॉल्ट की एक बेहतरीन पार्टनरशिप रही विराट कोहली के आउट होने के बाद, जिसमें से फिल सॉल्ट ने 38 रन बनाए हैं 21 बॉल पे, और पार्टिकल ने रन बॉल ही खेला है। फिल सॉल्ट ने एकदम एक्सेलरेट किया इस पार्टनरशिप में। और फिर फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद कैप्टन पाटीदार आए। भाई पाटीदार क्या खूबसूरत बैट्समैन है, मतलब मज़ा आता है इसके शॉट देखने में। आते ही जो किसको छक्का मारा था उसने, नूर अहमद को मारा था पॉइंट के ऊपर से, स्पिनर को छक्का मारा था। भाई क्या शॉट था स्पिनर को अगेंस्ट, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी थी पाटीदार ने भाई। खूबसूरत एक शॉट भाई लूप में देखने लायक है पाटीदार की बैटिंग। तो भाई बहुत ही अच्छी बैटिंग करता है पाटीदार। और फिर पाटीदार ने भी अपना जलवा दिखाया, जो फॉर्म में वो चलते आ रहे हैं वो फॉर्म उन्होंने कंटिन्यू करी, और फिर से एक 50 मारी अपने लिए, टीम के लिए। और फिर पार्टनरशिप रही 58 रन की 21 बॉलों पे पाटीदार और पार्टिकल के बीच में, जिसमें से पार्टिकल ने यहाँ पे एक्सेलरेट किया था 13 बॉलों पे 33 रन। और पाटीदार और रजत पाटीदार भी भाई 6 छक्के मारे रजत पाटीदार ने। और फिर आते हैं भाई प्लेयर ऑफ द मैच टिम डेविड। और जब टिम डेविड आते हैं भाई, फिर तो टिम डेविड भाई 280 का स्ट्राइक रेट है, 25 बॉलों पे 70 रन। और चेन्नई गई कहाँ पर, नो बॉल। अंशुल कंबोज भाई जब नो बॉल डाली थी, टिम डेविड उस टाइम पे थे शायद 40 या 42 रन पे। और उसके बाद से उस ओवर में उसने, उस फ्री हिट में उसने छक्का मारा, और अगले ओवर में 4 छक्के मारे जेमी ओवरटन को। तो भाई अलग ही लेवल की बैटिंग करी है अंशुल कंबोज। भाई कमोड में बैठ के सोचेंगे आज कि भाई क्या हुआ है हमारे साथ, चेन्नई वालों के साथ। अच्छा हुआ एक और दानव था जो बैठा हुआ था, जो सपनों में आ रहा था, रमारियो सैपट, और आ गया टिम डेविड। और आखिरी के 5 ओवर में 100 रन बनाए, और इसी के साथ स्कोर हुआ 250 रन। जहां पर एक जगह लग रहा था कि चेन्नई, मतलब मैं ये सोच रहा था कि 220 तक, 220 अबाव तो फिर विनिंग ही है, मेरा ये मानना था। और जिस हिसाब से चेन्नई की बॉलिंग थी और उन्होंने 250 रन दिए भाई, अच्छा हुआ पावर प्ले के 3 ओवर में रन नहीं आए, तो ये 270-80 हो सकता था स्कोर।
अब ऐसा लग रहा है, और पहले ऐसा लग रहा था कि 220 210 तक होगा। अब ऐसा लग रहा है कि 3 ओवर अच्छा हुआ, 3 ओवर में रन नहीं आए। 3 ओवर में रन आते ये तो 280 होता। तो 250 रन का बहुत बड़ा टारगेट था, जो कि चेन्नई को खेलना ही शुरुआत से वैसा ही था, और उन्होंने शुरुआत से वैसा ही खेला जैसे कि उन्होंने पिछले 2 मैचों में खेला है। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन भाई फिर चलते बने, और संजू सैमसन भाई एक अच्छे फॉर्म में आ रहे थे। संजू सैमसन की बात करें तो अगर वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच जो वो चाहते थे वो हुआ, और चेन्नई जो चाहती थी वो हुआ नहीं है। बट तो संजू सैमसन के थोड़ा सा जो दाव है वो अभी दाव गली नहीं है उनकी। और जेकब डफी की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, एकदम मतलब हेजलवुड की कमी खलने नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। और जब हेजलवुड आएंगे तो फिर पता नहीं आरसीबी का टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा। अभी भाई जेकब डफी बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहा है, पावर प्ले में विकेट ली उसने, और एकदम टेस्ट मैच वाली विकेट ले रहा है कि जैसे टेस्ट मैच में स्लिप पे आउट कर रहा है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहा है जैसे ही। और भुवनेश्वर कुमार की बात करनी पड़ेगी। 200 विकेट भाई, पहला फास्ट बॉलर है जिसने आईपीएल में 200 विकेट लिए हैं, तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी है भाई, तारीफ करनी पड़ेगी उनकी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं भुवनेश्वर कुमार। पावर प्ले भले ही चेन्नई के 77 रन आए हैं पावर प्ले में, बहुत ही अच्छा पावर प्ले गया, पर विकेट के हिसाब से 3 विकेट खो चुकी थी। और आयुष मात्रे भी जल्दी आउट हो चुके थे, जो कि पिछले सीजन इसी ग्राउंड पे बहुत ही अच्छी पारी खेली थी इन्होंने। उस टाइम पे भी 220 रन ऐसी कुछ टारगेट था, तो इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। और फिर आए सरफराज खान की तारीफ करनी पड़ेगी। सरफराज खान ने 25 बॉलों पे 50 रन बनाए, एक अच्छे पेस में बनाए, जो कि पावर प्ले बहुत ही अच्छा गया इसके साथ उनका चेन्नई का, इसी की वजह से। और सरफराज खान को बेसिकली एक टेस्ट प्लेयर माना जाता है, और उन्होंने वो आज ये प्रूफ किया है कि मैं T20 भी खेल सकता हूँ। लास्ट मैच जो पिछला मैच था चेन्नई का, सरफराज ने उसमें भी बहुत ही अच्छी बैटिंग करी थी। 11 बॉलों पे करीब 32 रन बनाए थे, बहुत ही अच्छे T20 वाले शॉट मारे थे अच्छी। और फिर उसके बाद भाई फिर तो कहीं पर भी चेन्नई ऐसी नहीं लगी कि फाइट होगी मैच में, मतलब बहुत ही बड़ा स्कोर था भाई। 250 रन, मतलब कि शुरुआत में अच्छी चाहिए, मिडिल ओवर में, और 12 ओवर पर रन, तो ये एक नामुमकिन सा टारगेट होता है। अगर एक मैजिकल, इसमें क्या चाहिए, एक मैजिकल इनिंग, वो मैजिकल बॉल कराई है उसने, अंशुल कंबोज ने। तो कंबोज के सर में एक बहुत ही बड़ा बोझ है, वो उन्हें मेरे ख्याल से आने वाले मैचों में भुगतना पड़ेगा। और फिर क्या बात करें, जेमी ओवर्टन ने थोड़ा सा बैटिंग करी है, 37 रन बनाए हैं। प्रशांत वीर, और इनके 14 करोड़ वाले की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कार्तिक शर्मा एंड प्रशांत वीर भाई, मतलब जब एक कुणाल पांडे की तारीफ बाद में करेंगे, पहले प्रशांत वीर की अनतारीफ कर लेते हैं। प्रशांत वीर, मतलब मेरे को इंटेंटली लगा हुआ ऐसा कि प्रशांत वीर की हाँ भाई मार रहा हूँ, वो इंटेंट जब आया, जब बाद में थोड़ी सी, जब वहां से मार रहा था शुभम दुबे, जेमी ओवर्टन ने आके थोड़ा सा रन बनाए, और प्रशांत वीर सिंगल की कोशिश कर रहा था। आखिरी के कुणाल पांड्या के ओवर में मारे उसने 1-2 छक्के। और कुणाल पांड्या की तारीफ कर लेते हैं भाई इसी बात पे। कुणाल पांड्या ने 2 विकेट लिए है, और वो 2 विकेट किसकी ली है मुझे भी देख लेते हैं। कुणाल पांड्या ने आते ही भाई जो विकेट दिलाई है सरफराज खान की, बहुत ही, मतलब कुणाल पांड्या क्लच प्लेयर है भाई, बहुत ही अच्छी बॉलिंग और वेरिएशन भाई अलग ही। वो कभी फास्ट बॉलर बन जाता है, कभी केदार जाधव बन जाता है, कभी प्रॉपर कुणाल पांड्या बन जाता है। और बाउंसर मार रहा था भाई, शिवम दुबे को बाउंसर मार रहा है, और वो शायद वाइड दी थी या फर्स्ट बाउंस, 2 बाउंसर डाला एक ओवर में। और 100 जो फास्ट बॉलर की जैसे मिचेल स्टार्क हो गया, इनके वो स्लोअर बॉल होती है 126-27, और भी पेस डाल रहे हैं। तो हम आरसीबी मतलब 5-6 पेस बॉलर के साथ खेलती है। और कैप्टनसी की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, जब रजत पाटीदार की बहुत ही अच्छी कैप्टनसी।
और वो शिवम दुबे जब आउट हो चुका था उसके बाद ही वो सुयश शर्मा को लेके आया और सुयश शर्मा ने बहुत ही अच्छे 4 ओवर डाले। 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए हैं। तो एक सोची समझी मतलब प्लानिंग कह सकते हैं इसे, बहुत ही अच्छे टाइम पे उसे बॉलिंग कराने के लिए जाए। और इकोनॉमी सिर्फ एक बंदे की है इसमें कम, 5 की इकोनॉमी है उस बंदे की, और बाकी सबकी भाई 10 से ऊपर ही है, 10 से भी नहीं 12, तो 12, 15, 14 सबकी ऐसी इकोनॉमी है। और आज मैच भी वैसा ही था, तो इकोनॉमी की बात ज़्यादा नहीं करेंगे। जो जीता है, जिन्होंने थोड़ा सा क्रूशल टाइम पे विकेट ली है, उसकी बात होनी चाहिए। और इसके साथ पॉइंट टेबल देख लेते हैं एक बार। इस टेबल में कौन ऊपर चढ़ा है और कौन नीचे का नीचे ही रह गया है। पॉइंट टेबल देख लेते हैं। पॉइंट टेबल भाई वाह, आरसीबी ऑन टॉप, पिछले साल से टॉप में ही है और ये टॉप में ही है भाई। और आरसीबी पहले पे है, दूसरे पे राजस्थान है, उससे आगे तो हमें बात भी नहीं करनी किसी की। और आरसीबी तो भाई है। और अगर मैं लैपटॉप उल्टा करके देखूं तो मेरे को 0-1 पे चेन्नई देख रही है, सीधा कर दिया मैंने। तो मैं चेन्नई वालों को बोलना चाहता हूं कि भाई चेन्नई वालों 3 मैच में से 3 हार, और रन रेट, अभी तो रन रेट का फर्क पड़ेगा ये। और इससे पहले वाला भी मैच था, उसकी बात भी कर लेते हैं। सनराइजर हैदराबाद और लखनऊ का, और लखनऊ ने बहुत ही अच्छा मैच जीता है। ऋषभ पंत ने बहुत टाइम बाद ऋषभ पंत वाली इनिंग आई है भाई, उन्हें चाहिए थी भाई वैसी इनिंग। बहुत ही अच्छा प्लेयर है वो और डिजर्विंग प्लेयर है। मतलब जिस टीम में वो खेलता है, एक तो उसका मालिक गोयनका साहब उसे सुना देता है। आज गोयनका भी ऐसे ऐसे कर रहे थे, हे भगवान। तो ऋषभ पंत ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी है। और मैं क्या बोल रहा था, ईशान किशन का हो चुका है ये आईपीएल की एक इनिंग, तो हो चुका है वो भाई। उस मैच की अगर बात करें, ऋषभ पंत तो ठीक है भाई, मोहम्मद शमी और वो जो बंदा इंटरव्यू देके आया है ना, वो आ जाओ मेरे साथ, कौन है मेरे टक्कर में, तो ऐसे बोलता है वो। और वो है भी 4 ओवर 9 रन और 2 विकेट। इकोनॉमी देख रहे हो बंदे की 2.2 की। तो भाई मोहम्मद शमी बॉलर फिर से हैदराबाद का टॉप ऑर्डर फुर्र हो गया। और नीतीश कुमार रेड्डी ने फिर से एक अच्छी इनिंग खेली, 56 रन बनाए। और हेनरी क्लासन, यही 2 बैटिंग कर रहे हैं इनकी तरफ से। बाकी लखनऊ के पार्टनरशिप ओपनिंग अच्छी ही रही, ठीक ठाक ही रही कह सकते हैं। ऋषभ पंत ने आखिरी ओवर तक ये मैच गया था, ऋषभ पंत ने बहुत ही अच्छा फिनिश किया था। तो अच्छा मैच हुआ था, डिसेंट मैच कहूँगा मैं। 160 वाले मैच ना होते ही ऐसे हैं। तो आज आईपीएल भाई बहुत ही अच्छा हुआ। आज आईपीएल आज से शुरू हो चुका है, मतलब बहुत ही बढ़िया आईपीएल होगा। अब कि एक चेन्नई हार चुकी है, अब मेरे को ये दुख हो रहा है कि अब मैच है नहीं चेन्नई और आरसीबी का। अगर चेन्नई क्वालिफाई करे, अगर है उनमें हिम्मत, तो क्या पता फिर क्वालिफायर में मिले, तब मैच हो सकता है। अदरवाइज मेरे को लग नहीं रही कि चांसेस अब की चेन्नई क्वालिफाई करेगी, जैसे उनकी बॉलिंग हो रही है और जैसे उनकी बैटिंग हो रही है। और मिलते हैं तुम्हें अगले वीडियो में। एक उम्मीद करना कि बहुत ही अच्छा मैच हो जैसा आज हुआ है। तो मेरे को क्या लग रहा है इस आईपीएल में ना, जैसे कौन कौन सी टीमें किसको हरा सकती हैं। केकेआर और चेन्नई, इन दोनों का टक्कर होगा बस, और किसी का नहीं होगा इस आईपीएल में। लखनऊ, हैदराबाद भी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे इस चैनल को तो मैंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तुम क्या करोगे? मन करे तो कर देना, नहीं तो कर ही देना भाई, हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे लिए। और इस चैनल की एक ये खासियत है कि सब्सक्राइबर एक भी नहीं हुआ है, वीडियो शायद 10 बन चुकी है और मैंने खुद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं तुम्हें अगले वीडियो में।